इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा आज वाहन द्वारा कलेक्टर कार्यालय पूजा और ज्ञापन दिया गया और मांग की है कि कोलकाता में जो महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप हुआ, हत्या की गई, उसी को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन विरोध करती है और ऐसे लोगों के साथ सख्त कार्रवाई की मांग करती है, क्योंकि डॉक्टर भगवान का रूप है। उसके साथ अगर इस तरह का कार्य हो तो निंदनीय है। मेडिकल के जितने भी डॉक्टर हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर कड़ा कानून बनना चाहिए। ज्ञापन हम दे रहे हैं वो आप सबको मैं सुना रहा हूँ। माननीय जिलाधीश महोदय, मंदसौर, मध्य प्रदेश, विगत दिनों आरजी कर मेडिकल कॉलेज कोलकाता की युवा पोस्ट ग्रेजुएट ड्यूटी पर उपस्थित पर हमने कलकत्ता में एक मेडिकल छात्रा के साथ जो विभत्स कांड हुआ है, उसमें कम से कम जो फॉरेंसिक जांच आई है उसमें 150 ml सीमेन भी निकला है। मतलब 9 से 10 आदमी ने उनके साथ रेप किया है और उसके बाद उतनी ब्रूटल, बहुत बेशर्मी से उसको मारा गया है। हिप जॉइंट अलग कर दिया, इधर का हिप जॉइंट अलग कर दिया, दोनों आंखें अलग कर दी। और उसके बाद कहाँ हुआ? प्रशासन में। और जब प्रशासन कॉलेज में जब लड़कों ने विरोध किया तो पुलिसों ने भी उन्हें मारा और गुंडे पहुंच गए। हम उसके विरोध में यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। हमारा ये कहना है कि हम प्रशासनिक लोग जो है, प्रशासन में रहते हुए भी प्रशासन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। और अभी तो ये शुरुआत है। जब हम लोगों ने अहमदाबाद का सिविल हॉस्पिटल या मंदसौर की ओपीडी 4 घंटे एक दिन के लिए बंद कर दी तो हाहाकार मच जाएगा। मेरा मीडिया से कहना है कि आप लोग भी हमारे साथ रहे, क्योंकि हम डॉक्टर लोगों के साथ आप इस प्रकार का मानवीय दुर्व्यवहार करेंगे तो हम पेशेंट का इलाज किस प्रकार से कर पाएंगे? हम तो हमेशा डरे रहेंगे। और पहले तो डॉक्टरों का जो प्रोफेशन होता था, ये एक नोबल प्रोफेशन माना जाता था। हर बाप अपनी लड़की को डॉक्टर बनाना चाहता था। ये एक सेफ और सुरक्षा वाला प्रोफेशन है, बिजनेस है। पर हमने हमारी मांगे तब मानी जाएगी जब सीबीआई 1 महीने में रिजल्ट देके और गिरफ्तार करे। अभी तक कई इन्वेस्टिगेशन चल रहे हैं। हर गवर्नमेंट कैसे हाथ बचा लेती है अपने, ये सीबीआई को सौंप दिया गया है। तो जब सीबीआई सबसे बड़ी बॉडी हो गई, सीबीआई को सौंप दिया गया। आज तक ये बताएं कितने कांड में सीबीआई में पकड़ धकड़ हुई और अंदर हुए हैं? आप एक भी प्रमाण बताएं, आप कुछ भी नहीं होता है। लोग 6 महीने बाद फिर भूल जाते हैं और फिर नया कांड हो जाता है। आज हमारा मंदसौर की जनता से कहना चाहिए कि एक दिन के लिए मंदसौर पूरा बंद होना चाहिए और मीडिया को ये जागृति लाना चाहिए कि हमारी बेटियां भी है, हमारी बच्चियां भी आज बाहर पढ़ने जाएगी, उन सबसे हमारी रक्षा की जाए। रेसिडेंट थी, वो अपनी पूरी ड्यूटी 36 आवर्स की लगातार ड्यूटी करके जब वो अपने आराम करने के लिए सेमिनार रूम में जाती हैं तो उनके साथ यह विभत्स घटना होती है जो कि हृदय विदारक घटना है। आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह से उनकी हत्या की गई, उनकी पेल्विक बोन तोड़ दी गई, उनके नेक को भी डैमेज किया गया, उनकी आंखों को फोड़ा गया, मतलब उनके चश्मे को में मारा गया और उनकी आंखों से खून बहता रहा। इस तरह की विभत्स घटना को कभी भी कोई चिकित्सक इसको सहन नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग आप लोगों की सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, समाज की सुरक्षा के लिए, सेवा के लिए हमेशा तत्पर है। लेकिन जब हम लोगों पर यह विपत्ति आती है, हमारी सुरक्षा जब परेशानी में आती है और ऐसे अत्याचार हम लोगों पर होते हैं, तो ना ही समाज ना ही सरकार हमारा कोई साथ नहीं देती। देखिए, हम लोग नहीं चाहते कि हम लोग सड़कों पर उतरें, आंदोलन करें, ये हमें शोभा भी नहीं देता। लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हमें कोई समाज, कोई सरकार, कोई प्रशासन, पुलिस प्रशासन, कोई भी हमें साथ नहीं देता। क्या मांग करिए आप? हमारी मांग ये है कि इस तरह के जो अत्याचारी हैं उनको सबसे कड़ी से कड़ी उनकी सजा दी जाए, फांसी से कम बर्दाश्त नहीं किया जाए। मैं तो कहती है सड़क पर चौराहे पर लटकाकर उनको जिस तरह से उन्होंने चिकित्सक के अगेंस्ट कार्य किया है, उनको भी उसी तरह की मौत दी जाए और उनके परिवार के सदस्यों के सामने दी जाए। तो पहली। दूसरी चीज ये है कि यह जो भी चीज हो, जो भी कार्य आज सीबीआई को सौंप दिया गया, उसके पहले जब पूरे चिकित्सक जा रहे थे शांतिपूर्ण मार्च करते जैसे आज हम लोग कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी भीड़ ने उन पर हमला किया और उनको भी डैमेज किया। इतना ही नहीं, वो वहाँ पे हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज में जाकर के उन्होंने पूरा जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड, आईसीयू, सारे इक्विपमेंट सारे को डैमेज कर दिया और बहुत बड़ी मौत थी। और पुलिस प्रशासन शांति से देखता रहा, प्रशासन लोगों की तरफ से कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सरकार की तरफ से कोई भी सुरक्षा हमारे चिकित्सक साथियों को नहीं दी गई। यह बहुत दुखद घटना है। यदि इस तरह की चीजें होती हैं तो कौन माता पिता अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहेगा? और जिन्होंने डाल दिया है वो भी वापस करेंगे। जैसे ही हमारे देश में चिकित्सकों की इतनी कमी है, क्या हम अपने भारत में यह स्वरूप देखना चाहेंगे कि चिकित्सक उपलब्ध ही ना हो मरीजों के इलाज के लिए? इसके लिए हमारा निवेदन है कि सारा समाज, सरकार और सारा प्रशासन, पुलिस प्रशासन सब हमारा साथ दे, तो हम लोग का इस तरह के आंदोलन करने की जरूरत ना हो और हम सड़कों पे ना आए। और आप लोग यदि हमें सहायता मिली तो हम लोग चाहते हैं इस तरह की पुनरावृत्ति कभी ना हो। यही हमारी मांग है, शांतिपूर्ण हमारा आंदोलन है।
इसमें आप सभी इवन पत्रकारगण का, मीडिया का, हम सभी का आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए। ऐसी घटनाओं को जब भी होती हैं तो आप सब आ जाइए और हमारे पक्ष में खड़े होइए, ताकि हम एक अच्छे से निस्वार्थ भावनाओं के साथ, जिस तरह से हम अपनी शपथ लेते हैं, जब हम अपना डिग्री प्राप्त करते हैं, हम शपथ लेते हैं कि हम निस्वार्थ भावना से समाज की सेवा कर सकें, निर्भीकता से हम उनकी सेवा कर सकें। हमें इतनी भय आ गया है, हम इतने भयभीत हैं कि हम कार्य करने के पहले डरने लगे हैं, हम इमरजेंसी पेशेंट लेने को डरने लगे हैं। इसमें हम सारे साथियों, पत्रकारगण, समाज, प्रशासन, पुलिस प्रशासन सबका सहयोग चाहेंगे और चाहेंगे कदम से कदम आप हमारे साथ बढ़ाते रहें। हमें उतरने की जरूरत ही ना हो। जब ऐसी कोई घटना हो, आप पहले आइए, हम आपके पीछे आएंगे। धन्यवाद।